नमस्कार, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं संसारवाणी में। साथियों, इस समय मुजफ्फरनगर में उपस्थित हैं चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, इनके आवास पर ही उपस्थित है। तो चौधरी साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पंजाब की अगर बात करूं तो हर बैक टू बैक आते रहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा पहले से किसी भी तरह का या निष्ठान या उपराला नहीं किया जाता, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, मामले जैसे अब बाढ़ का मामला चल रहा है वहां पे, तो वहां सरकार भी लग रही और दूसरे और बाहर के जो लोग हैं वे भी लगे हुए हैं। तो निस्तारण खाली ये करें कि पंजाब सरकार कर देगी, इतना बड़ा नुकसान और त्रासदी है उसमें तो भारत सरकार और आम लोगों को भी लगना पड़ता है उसमें, जब भी उसका निस्तारण होता था। और भारत सरकार ने वहाँ पैसे दिए कम, 1600 करोड़ रुपए में क्या होगा, लेकिन बाहर के लोग बहुत वहाँ पे सेवा कर रहे हैं तो लगे हुए हैं। तो निस्तारण एक आध साल तो इस त्रासदी से पंजाब को भरने में लगेगा। अगर बात करूं तो अगर संस्थाएं आगे ना बढ़ती तो क्या सरकार कवर कर पाती इस चीज को? नहीं कवर करेगी, नहीं करेगी। और जैसे बैक टू बैक हार आते रहते हैं, तो अभी क्या ऐसा कुछ कोई मैसेज सरकार का सामने नहीं आया कि अगली बार रोकने के लिए हमारे द्वारा ये किया जाएगा, कुछ किया जाएगा? क्या कहना चाहिए? नेचुरल ये है, ये नेचुरल त्रासदी है। अगर मानव निर्मित त्रासदी हो तो रोकी जा सकती है। हमको सबसे ज्यादा चाहिए कि जो खनन का एक मामला है कि अवैध खनन दुनिया में कहीं है ही नहीं। और पहाड़ है हमारे, पहाड़ कट के मिट्टी नीचे आ रही है और नेचुरल प्रोसेसिंग है। हमको खनन करते रहना चाहिए। खनन होती रहेगी तो नदियाँ नीचे रहेगी और नदियाँ नहीं तो उठ जाएगी और वो ज़्यादा नुकसान करेंगी। भाई मिट्टी उसकी आती रहेगी, खेतों में डलती रहेगी, कोई फिलिंग करेगा कोई करेगा। और अब इतना सख्त सरकार ने कर दिया कि भाई खनन करने ही नहीं दे रहे, तो उसका नुकसान होता है। अब अगर बात करो तो किस चीज़ की जरूरत है वहाँ पे? देखो, वहाँ डीजल ट्रैक्टर लगेंगे, वहाँ पे मिट्टी को उनको इकसार करेंगे। वहाँ जिन खेतों में डस्ट आई है, खेतों की जुताई, उसमें बीज और खाद की इसकी ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अब फर्टिलाइज़र, सीड, और जो खेत को इकसार करेंगे उसके लिए डीजल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उस पर काम चल रहा है। और आपका एक बयान सामने आ रहा था आंदोलनकारियों को लेकर, उनकी जय बोलने के लेकर, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखो, आंदोलन और आंदोलनकारी देश में जिंदा रहना चाहिए। सोनम वांगचुक के लिए हमने वो बयान दिया था, उसने बहुत से ऐतिहासिक कार्य किए। उसने उस डिमांड को उठाया जो घोषणा पत्र में, बीजेपी के घोषणा पत्र में थी, अलग स्टेट बनाने की, उसको पूर्ण अधिकार देने की स्टेट को है, उसी के लिए वो आवाज उठा रहा। आंदोलन हिंसक हुआ तो सरकारों की सिस्टम फैल गया। वो दिल्ली तक अपनी बातें कहने आया, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गई। उसने फिर वहां पर अनशन शुरू करा और जब वहां पे हिंसक घटनाएं हुई तो उसने उस मूवमेंट को वापसी लिया, उसको गिरफ्तार करके अब जेल में भेजा। इनको ये लगता है आम लोगों को कि भाई उसको जेल में गलत भेज जाए, तो हम सब उसके साथ में हैं। तो आपके हिसाब से मतलब जो सरकार ने निर्णय लिया जेल भेजा, वो गलत हुआ है? बिल्कुल गलत है। भाई जिस आदमी ने अनशन तोड़ दिया अपना, हिंसक घटनाएं हुई, 4 लोग उसमें मारे गए, पुलिस के लोगों को भी चोट उसमें है, तो ना हिंसक घटनाएं हो और हमको बातचीत से ही उसका समाधान निकालना चाहिए। अब क्या मतलब चाह रहे हैं अब सरकार, मतलब क्या करे? सरकार बातचीत करे उससे, उसका रास्ता खोजे, घोषणा पत्र में जो कहा उसको पूरा करे। क्या घोषणा पत्र झूठा था? जो भी किसी पार्टी का मैनिफेस्टो बनता है वो क्या झूठ था? क्यों कहा था उसको, क्यों नहीं कर रहे? अगर मौजूदा मैं सरकार की बात करूं तो 4 प्रमुख है। बहुजन समाज पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी पंजाब में है, यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है। तो किसानों के हिसाब से या आपके हिसाब से कितने % कौन सी सरकार सबसे बढ़िया है, किसको कहेंगे?
सरकार तो दो ही तो है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी है, सेंटर में भारत सरकार बीजेपी है। दोनों को मदद करनी चाहिए। अब कांग्रेस का तो वहाँ को काम है नहीं, और ना दूसरी और किसी का है। तो राहुल गांधी घूम रहा है ना, वो जा रहा है, वो घूमने दो ना, वो तो भाई घूमेगा, विपक्ष में है, उसके हाथ में क्या है भाई? राहुल गांधी के हाथ में क्या है? क्या कर सके? कहीं ना कहीं वोट के चक्कर में कह सकते हैं। अरे अच्छा जान दो ना, क्या जाने में कोई प्रतिबंध है भाई? जाने में कोई प्रतिबंध थोड़ा है। सरकार नहीं करेगी, विपक्ष का काम है आवाज उठाना। सरकार नहीं काम कर रही तो अपनी आवाज उठा रही। और अभी जो 28 की पंचायत होने वाली है, थोड़ा सा बताएं उसके बारे 27 में। तारीख की पंचायत है, वो 3 जिलों के लोग उस मीटिंग में आएंगे जो वहाँ के क्षेत्र के होंगे। उसमें हरिद्वार जो बेल्ट पड़ती होगी वहाँ की, वो बिजनौर की उसी साइड के जो लोग आएंगे, और मुजफ्फरनगर के जो मुजफ्फरनगर के उस साइड के लोग होंगे वे वहाँ पे जाएंगे। इस विषय पे रहेगी पंचायत। पंचायत तो किसान संगठनों को मजबूत करें, इसी पे ही रहेगी। ये एक नई पॉलिसी बनाई है कि 2-3 जिलों के बीच में एक जगह मीटिंग करो जिसमें 2-3-4 जिलों के लोग आ जाएं। उसका वो भी रहेगा, जो पैरामीटर होगा उसका, और जो डिमार्केशन होगा, जहाँ सिटी होगा, सिटी से उसी साइड के लोग आएंगे, सिटी क्रॉस करके लोग नहीं जाएंगे। जैसे वहाँ पर उस मीटिंग में मुजफ्फरनगर के इस साइड के लोग नहीं जाएंगे, जहाँ तक सिटी है तो वहाँ के लोग जाएंगे। तो उसका कारण ना जाने का उसका मतलब कारण ये है कि उतने लोगों की रहनी चाहिए, भीड़ भी हो जाए और ज्यादा दूर लोगों को जाना भी ना पड़े। अगली जब मीटिंग होगी, जब बागपत में मीटिंग होगी तो मुजफ्फरनगर इस साइड के लोग उस साइड में जाएंगे। जब शामली में मीटिंग होगी तो उधर के लोग जाएंगे। जब हरियाणा में मीटिंग होगी तो उसी पार्ट के लोग वहाँ पर जाएं, जिससे आपस में एक दूसरे से लोग मिल जाए।